ओम ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये। नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सम्मुख अग्नि सूक्त को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज हम अग्नि सूक्त का अध्ययन करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि अग्नि सूक्त कहाँ का है। तो अग्नि सूक्त है 5-8। कहाँ का है? 5-8। 5-8 मतलब 5वां मंडल 8वां सूक्त, ऋग्वेद का 5वां मंडल 8वां सूक्त है ये अग्नि सूक्त। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद इसके ऋषि कौन है? तो आत्रेय ऋषि। कौन ऋषि हैं इसके? आत्रेय ऋषि। देवता अग्नि है ना, जिनका सूक्त होता है वही देवता होते हैं। तो देवता इसमें अग्नि है और छंद इसमें जगति है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। कहाँ का है? तो 5वां मंडल 8वां सूक्त। इसके ऋषि आत्रेय हैं, देवता अग्नि है और छंद जगति है। पूरे में कहीं पे कोई सूक्त होता है जहाँ पर बीच के कुछ मंत्र अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें क्या है? सारा जगति में है। ठीक है, ये ध्यान देना। और जो अग्नि देवता हैं, यदि हम उनके बारे में सामान्यतः देखें तो मुख्य देवता के रूप में भी गिने जाते हैं। जैसे ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त हैं इंद्र देवता के, फिर उसके बाद 200 हैं इनके अग्नि के। ठीक है, तो अग्निदेव को हम एक मुख्य देवता के रूप में भी स्वीकार करते हैं। तो पहला हम मंत्र का उच्चारण करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। त्वामग्नरिताय वह समीधिरे प्रत्नं प्रत्नास ऊतये सहस्कृत पुरुश्चन्द्रं यजतं विश्वधायसं दमूनसं गृहपतिं वरेण्यं। फिर से त्वामग्नरिताय वह समीधिरे प्रत्नं प्रत्नास ऊतये सहस्कृत पुरुश्चन्द्रं यजतं विश्वधायसं दमूनसं गृहपतिं वरेण्यम। ठीक है, इस प्रकार इसका उच्चारण कर लेंगे। पदपाठ। त्वाम अग्ने ऋत अयवः सम ईधिरे प्रत्नं प्रत्नासः ऊतये सह कृत पुरुचन्द्रं यजतं विश्वधायसं दमूनसं गृहपतिं वरेण्यम। इस प्रकार हम पदपाठ इसका कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है? अन्वय को लेकर के हमें इसका अर्थ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अन्वय में क्या किया? सहस्कृत अग्ने। क्या किया सबसे पहले? सहस्कृत अग्ने। सहस्कृत का अर्थ क्या है? तो सह माने होता है बल, शक्ति। तो सहस्कृत शक्ति द्वारा उत्पन्न। क्या करते हैं? शक्ति द्वारा उत्पन्न। अग्नि को पहले ऋषि लोग शक्ति के द्वारा उत्पन्न करते थे, इसलिए सहस्कृत अग्नि का विशेषण बनता है ना। हे सहस्कृत अग्ने, हे सहस्कृत अग्ने प्रत्नासः ऋताय वः। क्या करना है? प्रत्नासः। प्रत्नासः का अर्थ क्या है? तो प्रत्नासः का अर्थ होता है पुरातन। यहाँ देखिए नीचे, प्रत्नासः का अर्थ क्या है? प्रत्नासः का अर्थ है पुरातन। ठीक है, हे अग्ने, हे सहस्कृत अग्ने प्रत्नासः जो पुरातन, ऋताय वः, ऋतम माने होता है सत्यम। ठीक है, तो ऋताय वः माने सत्य को मानने वाले। ठीक है, सत्य का अन्वेषण करने वाले, सत्य में विचार रखने वाले, जो आगे सब जिनका विषय है वही बताएंगे। ठीक है, अन्वेषण करने वाले। अब देखो इतना प्रत्नासः ऋताय वः, यानी कि जो ऋषिगण हैं, ये सब हमें ऋषि के बारे में समझना है कि जो ऋषि कैसे होते हैं। जो पुरातन और जो सत्य का अन्वेषण करने वाले जो ऋषि होते हैं वो क्या करते हैं? तो पुरुषचंद्रम। क्या? पुरुषचंद्रम। पुरुषचंद्र माने क्या होता है? तो अनेक आनंदों से युक्त। क्या होता है? अनेक आनंदों से युक्त। और यजतम, और क्या आया? यजतम। यजतम का माने क्या होता है? तो यज्ञों के स्वामी, यज्ञों में जिसकी सबसे पहले पूजा होती है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पंचाहुति देते हैं अग्नि को, इसीलिए। ठीक है, यजतम यज्ञों के स्वामी। विश्वधायसम, धायसम धारण करने वाले। ठीक है, विश्वधायसम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये सारे शब्द द्वितीयांत हैं। ठीक है, तो विश्वधायसम विश्व को धारण करने वाले। दमूनसम, दमूनसम माने घर में रहने वाले। ठीक है,
गृहपतिम, गृहपति माने घर के स्वामी, वरेण्यम वर्ण करने योग्य, ऊतये, ऊति ही माने रक्षा, ठीक है। तो ऊतये चतुर्थी रक्षा के लिए समय धीरे भली प्रकार प्रदीप्त करते हैं। देखिए कौन प्रदीप्त कर रहा है, तो ऋतायवः समय धीरे, सत्य का अन्वेषण करने वाले जो ऋषिगण हैं वो समय धीरे इस अग्नि का प्रज्वलन करते हैं अथवा प्रज्वालन करते हैं, ठीक है। यह हमें समझना है। तो यहाँ पर पहले सहस्कृत अग्ने कह करके 2 संबोधन लिया, उसके बाद प्रत्नासः ऋतायवः करके ऋषिगण का विषण दे दिया, उसके बाद पुरुषचंद्रम यजतम विश्वधायसम दमूनसम गृहपतिम वरेण्यम करके अग्नि के बारे में बताया, विषण दिया। तो 6 अग्नि के विषण बताए गए हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है, ठीक है। सहस्कृत अग्नि शक्ति द्वारा उत्पन्न किए गए हे अग्नि, हे अग्निदेव, है ना। प्रत्नासः ऋतायवः प्राचीन जो ऋषिगण हैं वो पुरुषचंद्रम, आपको कैसे, पुरुषचंद्र माने आनंदों के स्वामी, आनंद घन जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, आनंद घन, आनंद से युक्त पुरुषचंद्र, यजतम यज्ञों के स्वामी, विश्वधायसम विश्व को धारण करने वाले, दमूनसम घर में निवास करने वाले, गृहपतिम घर के स्वामी, वरेण्यम वर्ण करने योग्य, ऊतये रक्षा के लिए समय धीरे भली प्रकार प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। यही अर्थ हमें समझना है। आगे चलते हैं दूसरे मंत्र में। सायण भाष्य आप देख लीजिएगा, सायण भाष्य को लेके चलेंगे तो यहाँ बड़ा पाठ हो जाएगा। दूसरा मंत्र उच्चारण करेंगे। त्वामग्ने अतिथिं पूर्व्यं विशः शोचिष्केशं गृहपतिं निषेधिरे बृहत्केतुं पुरुरूपं धनस्पृतं सुशर्माणं स्ववशं जरद्विषम्। त्वामग्ने अतिथिं पूर्व्यं विशः शोचिष्केशं गृहपतिं निषेधिरे बृहत्केतुं पुरुरूपं धनस्पृतं सुशर्माणं स्ववशं जरद्विषम्। इसका उच्चारण आप कर लीजिएगा। पदपाठ। त्वाम अग्ने अतिथिं पूर्व्यं विशः शोचिः केशं गृहपतिं निषेधिरे बृहत्केतुं पुरुरूपं धनस्पृतं सुशर्माणं सुअवसम जरत विषम, ठीक है। पदपाठ हो गया। अब हमें क्या करना है, अन्वय को देख करके हमें अर्थ करना है। तो अन्वय क्या है, अग्ने विशः त्वाम, हे अग्ने, हे अग्निदेवता, विशः माने जो यजमान लोग हैं, संसार के लोग हैं, वो त्वाम आपको, पूर्व्यम अतिथिम, क्या, पूर्व्यम अतिथिम, आप कैसे हैं, पूर्व माने आप पुरातन हैं, क्या है आप, पूर्व माने आप पुरातन हैं, ठीक है। अतिथिम, और आप क्या हैं, पूर्व्यम अतिथिम, आप अतिथि हैं, पुरातन अतिथि हैं। शोचिष केशम, और आपके केश क्या हैं, प्रकाश के द्वारा निर्मित आपके केश हैं, शोचिष केशम, ठीक है। गृहपतिम, विषण देखो क्या कह दिया, गृहपतिम आप घर के स्वामी हैं। बृहत् केतुम, केतु माने होता है ध्वज, पताका, तो बृहत् केतुम विशाल पताका से युक्त, अथवा केतु माने हम ज्ञान भी ले सकते हैं, तो बृहत् केतु माने अंतर्ज्ञान वाले, ठीक है। जिस बार एकदम बड़ा ज्ञान, बड़ा ज्ञान क्या है, तात्विक ज्ञान, तत्वज्ञान। तो तत्वज्ञान कहाँ से होता है, तो अंतर्ज्ञान को कहते हैं हम तत्वज्ञान। तो बृहत् केतु माने अंतर्ज्ञान से संपन्न। पुरुरूपम अर्थात अनेक रूपों वाले, अनेक रूपों से युक्त, ठीक है। ऐसा हमें पूर्वरूपम से लेना है। फिर आए धनस्पृतम, किसको लेना है, धनस्पृतम। धनस्पृतम माने धन का आदान करने वाले, क्या, धन का आदान करने वाले, ठीक है। धनस्पृतम। सुशर्माणम, सुशर्माणम माने सुशर्मा द्वितीया में सुशर्माणम, अर्थात शांति प्रदान करने वाले। शुभ सर्ग लग गया तो अधिक शांति प्रदान करने वाले, तो पूर्ण शांति प्रदान करने वाले, ऐसा हम यहाँ पर अर्थ लेंगे। स्वसम, क्या लिया, स्वसम, तो पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने वाले। स्वसम माने पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने वाले। जरद्विषम, क्या, जरद्विषम, जो जरद्विषम, द्विषम माने शत्रु, द्विष माने शत्रु होता है, तो जरद्विषम माने जिन्होंने अपने शत्रु को नाश कर दिया है, अथवा नाश करने वाले। त्वाम, उस प्रकार के तुमको, उस प्रकार के तुमको, निषेधिरे,
क्या करते हैं, निषेधिरे, वहाँ पे बैठते हैं। यजमान लोग जब यज्ञ करते हैं तो वहाँ बैठते हैं। तो यहाँ पे ऋषि लोग वंदना कर रहे हैं कि आप इस प्रकार के हैं, इसलिए आपकी पूजा करने के लिए ऋषि लोग वहाँ पर बैठते हैं। पहले मंत्र में कहा ऋषि लोग क्या करते हैं, आपको प्रज्वलित करते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं यजमान आपके आगे बैठते हैं। तो हम अगला मंत्र देखते हैं। त्वामग्ने मानुषीरीडते विशोहोत्राविदं विविचिम्रत्नधातमं गुहासन्तं सुभगविश्वदर्शतं तु विश्वणसं सुयजं घृतश्रियम्। फिर से, त्वामग्ने मानुषीरीडते विशोहोत्राविदं विविचिम्रत्नधातमं गुहासन्तं सुभगं विश्वदर्शतं तु विश्वणसं। त्वामग्ने मानुषीरीडते विशोहोत्राविदं विविचिम्रत्नधातमं गुहासन्तं सुभगविश्वदर्शतं तु विश्वणसं सुयजं घृतश्रियम्। त्वामग्ने मानुषीरीडते विशोहोत्राविदं विविचिम्रत्नधातमं गुहासन्तं सुभगविश्वदर्शतं तु विश्वणसं सुयजं घृतश्रियम्। इसका पदपाठ देखते हैं। त्वाम अग्ने मानुषीः ईडते विशः होत्रा विदं विविचिं रत्नधातमं गुहा संतं सुभग विश्वदर्शतं तु विश्वनसं सुयजं कृतश्रियम्। ठीक है, अभी जो सुभग है वह संबोधन है, तो सुभग अग्ने। ठीक है, क्या, सुभग अग्ने। सुभग माने हे अग्नि देवता, भग माने ऐश्वर्य, सुभग माने ऐश्वर्य से युक्त। ठीक है, होत्राविदम, क्या, होत्राविदम, यज्ञ को, होत्र माने यज्ञ, यज्ञ को जानने वाले, विविचिम, विविचिम विवेचना करने वाले, अर्थात सत असत की विवेचना करने वाले। सुभग माने क्या होता है, ऐश्वर्यशाली है अग्नि। क्या कहा, ऐश्वर्यशाली है अग्नि। होत्राविदम, यज्ञ को जानने वाले, विविचिम, सत असत की विवेचना करने वाले, रत्नधातमम, रत्नों को धारण करने वाले, गुहासंतम, कहाँ पर, गुहासंतम, गुफा में निवास करने वाले, विश्वदर्शतम, क्या कहा, विश्वदर्शतम, सभी को देखने वाले, सुयजम, अच्छा यज्ञ करने वाले। अब घृतश्रियम, क्या, घृतश्रियम, घृतश्रिय का अर्थ क्या है, घृत की शोभा से युक्त। क्या, घृतश्रियम माने घृत की शोभा से युक्त। तुविश्वनसम, क्या कहा, तुविश्वनसम, तो अर्थात स्वन माने क्या होता है, ध्वनि, तो तुविश्वनसम माने अत्यधिक ध्वनि करने वाले। त्वाम, आपको, मानुषी विशः, जो मानवी जो प्रजाएं हैं वो ईडते, स्तुति करते हैं। ईडते में जो ड और ल है उसके विषय में आप वैदिक व्याकरण में पढ़ चुके होंगे, तो वहाँ पर ड और ल एक ही है। ठीक है, तो ईडस्तुतो धातु है, उसको ईडते, ईडते, इस प्रकार के हम ड को ल को दोनों को मिला के हम यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो मानुषी विशः ईडते, बहुत सरल है। सुभग अग्ने होत्राविदम, सब अग्नि के विषय ने, होत्राविदम विविचिम रत्नधातमं गुहासंतं विश्वदर्शतं सुयजं घृतश्रितं तु विश्वनसं त्वाम मानुषी विशः ईडते। ठीक, यहाँ तक हो गया। तो तु विश्वनसम तक विशेषण है, होत्राविदम से लेकर के। ठीक है, त्वाम विशेष्य हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला मंत्र, त्वामग्ने धर्णसिं विश्वधावयं गीर्भिर्गृणन्तो नमसोपसेदिम स नो जुखस्व समिधानो अंगिरो देवो मर्तस्य यशसा सुदीतिभिः। ठीक है, फिर से, त्वामग्ने धर्णसिं विश्वधावयं गीर्भिर्गृणन्तो नमसोपसेदिम स नो जुषस्व समिधानो अंगिरो देवो मर्तस्य यशसा सुदीतिभिः। आप इसका शुद्ध उच्चारण कर लीजिए। जो स्वर का विषय है,
स्वर का विषय हम उसको बाद में भी लगा सकते हैं। ठीक है, स्वर के साथ यदि आपको पढ़ना है तो वैसे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पदपाठ देख लें। त्वाम अग्ने धर्णसिं विश्वधा वयं गीर्भिः गृणन्तः नमसा उपसेदिम सह नः जुषस्व सम इधानः अंगिरः देवः मर्तस्य यशसा सुदीतिभिः। अब अन्वय देखेंगे इसका। अग्ने, क्या कहा? अग्ने, हे अग्निदेवता। धर्णसिम, क्या कह रहे अब? धर्णसिम अर्थात सभी को धारण करने वाले। धर्णसिम माने सभी को धारण करने वाले। त्वाम विश्वधा गिरभी, क्या? विश्वधा गिरभी, विश्वधा माने अनेक प्रकार, विश्व माने सब प्रकार होता है, तो विश्वधा गिरभी अनेक प्रकार की वाणी से, विश्वधा गिरभी माने अनेक प्रकार की वाणी से, गृणन्तः आपकी स्तुति करते हुए, वयम माने हम सब, गृणंत माने स्तुति करते हुए, वयम माने हम सब, नमसा उपसेदिम, नमसा नमस्कार पूर्वक, उपसेदिम पास में बैठते हैं। अर्थात हम क्या करते हैं? अग्निदेव की वहाँ पे स्तुति करते हुए पास में बैठते हैं। अंगिरा, क्या कह रहे हैं इसमें? अंगिरा। ठीक है, समिधानः देवः, समिधानः अर्थात भली प्रकार दीप्तिमान। क्या कहा? भली प्रकार दीप्तिमान। समिधान माने दीप्तिमान। देवः, देव माने दिव्य गुणों से युक्त, देव माने दिव्य गुणों से युक्त। सह, सह कौन? वह आप, वह तू, अर्थात वह आप जो हैं वो क्या करते हैं? मर्तस्य यशसा, मर्त्यस्य, मर्त्य माने जो मनुष्य लोग होते हैं, अर्थात मनुष्य लोग में पाए जाने वाला जो यश होता है, सुदीति भी उन प्रकाश से अथवा ज्ञान से। ठीक है, सुदीति शब्द ज्ञान का वाचक भी है, प्रकाश का वाचक भी है। न जुषस्व, हमें प्राप्त करा दो। क्या कह रहे हैं? हमें प्राप्त करा दो, अर्थात जुषस्व न जुषस्व, अर्थात उनके साथ हमारा तुम सेवन करो, अर्थात वो सब हमें प्रदान करो, इस प्रकार का अर्थ आता है। ठीक है, संविधान माने भली प्रकार दीप्तिमान, अच्छे से इसको प्रज्वलित किया गया। ऐसे देव आप, मर्त्य से यशसा, मर्त्यलोक में जितने भी यश होते हैं उन सब यश के साथ आप आकर के क्या करें? न जुषस्व, आप हमारे ऊपर कृपा करें, आप हमें प्रीतिपूर्वक प्राप्त हो, हम यही चाहते हैं। ऋषि लोग क्या कर रहे हैं? अग्निदेव की स्तुति कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला मंत्र। त्वमग्ने पुरुरूपो विशे विशे वयो दधासि प्रत्नथा पुरुष्टुत पुरुण्यन्ना सहसा विराजसि त्विषिः सा ते तित्विषाणस्य नाधृषे। फिर से। त्वमग्ने पुरुरूपो विशे विशे वयो दधासि प्रत्नथा पुरुष्टुत पुरुण्यन्ना सहसा विराजसि त्विषिः सा ते तित्विषाणस्य नाधृषे। पदपाठ। त्वम् अग्ने पुरुरूपः विशे विशे वयः दधासि प्रत्नथा पुरुस्तुत पुरुणि अन्ना सहसा विराजसि त्विषिः सा ते तित्विषाणस्य न आदृशे। ये पदपाठ होगा। अन्वय देखते हैं। हे अग्ने, तुमग्ने कहा ना शुरू में, तो जो तुमग्ने कहा है तो इस तोड़ के बोला हे अग्ने पुरुरूपः त्वम, आप क्या हो? पुरुरूप हो। पुरुरूप माने अनेक रूप को धारण करने वाले हो आप। क्या हो आप? अनेक रूप को धारण करने वाले हो। विषय विषय है ना, विष माने पहले प्रजा कहा था, तो विषय विषय यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में। क्या? प्रत्नथा वयः, प्रत्नथा वयः, प्रत्नथा माने प्राचीन के समान, यथा तथा प्रत्नथा। ठीक है, प्रत्नथा माने प्राचीन के समान। वयः दधासि है ना, पुरुरूपः मतलब अनेक रूप को धारण करने वाले। त्वम आप, विषय विषय जन जन में क्या करते हैं? प्रत्नथा वयः दधासि है ना, प्राचीन के समान अन्न को, अर्थात प्राचीन के समान जीवन को क्या करते हैं?
दधासी आप धारण करते हो। ठीक है। पुरुस्तुता, पुरु माने बहुत, तो बहुतों द्वारा स्तुति किए गए, पुरुषोत्तम माने बहुतों द्वारा स्तुति किए गए। ठीक है। सहसा, सहस माने सहस्कृत कहा था ना, तो सहस माने बल होता है ना, वहाँ शक्ति द्वारा उत्पन्न अर्थ लिया था, तो सहसा माने अपने बल के द्वारा, सहसा माने अपने बल के द्वारा। पुरूणी अन्ना विराजसी, पुरूणी माने अनेक प्रकार के, अन्ना माने अन्नों के द्वारा, किसके, अन्नों के द्वारा। पुरूणी अन्ना विराजसी, ठीक है, बहुत सा अन्न के द्वारा, विराजसी भोगों से आप, विराजसी आप ही विराजते हैं, सब अन्नों के सामने आप ही विराजते हैं, अर्थात आप ही सबके सारे अन्नों के आप ही स्वामी हैं। तित्विषाणस्य ते, तित्विषाण माने क्या होता है, तो अत्यधिक दीप्तिमान, त्विष माने दीप्ति होता है, तो तित्विषाणस्य माने अत्यधिक दीप्तिमान आपका, ते सात्विषि ही, क्या कहा, सात्विषि ही, जो त्विषि माने क्या है, कांति अथवा दीप्ति। हाँ, न आदृशे, किसी के द्वारा क्या, दर्शनीय नहीं है, दर्शनीय माने नीचे करना है, उसका तिरोहित करना, किसी का सामर्थ्य नहीं है कि आपका जो बल है, प्रताप है, वह कोई आकर के दबा दे। ठीक है। आप कैसे हैं, आप अनेक रूप को धारण करने वाले हैं, है ना, पुरुरूपः, विषय विषय प्रत्न था वह दधासी, और आप क्या करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में आप क्या करते हैं, जीवन धारण करते हैं, है ना, आप क्या है, पुरुस्तुत हैं, अर्थात आपकी स्तुति बहुत लोग करते हैं। ठीक है। हे अग्निदेव, अब क्या करते हैं, सहसा पुरूणी, क्या करते हैं, सहसा पुरूणी अन्ना विराजसी, आप अपने शक्ति से, अपने बल से बहुत भोग के आप ही स्वामी हैं, अन्न के आप ही स्वामी हैं। तित्विषाणस्यते, इसीलिए अत्यधिक दीप्तमान आपका कांति ऐसी है, तित्विषाण सात्विषि ही, वह कांति ऐसी है, न आदृशे, किसके द्वारा दबाने योग्य वो नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ ये। फिर आगे चलते हैं। त्वामग्ने समिधानम यविष्ठ्य देवा दूतं चक्रिरे हव्यवाहनम उरुज्रय संहृतयो निमाहुतं त्वेषं चक्षुर्दधिरे चोदयन्मति। ठीक है, फिर से। त्वामग्ने समिधानम यविष्ठ्य देवा दूतं चक्रिरे हव्यवाहनम उरुज्रय संहृतयो निमाहुतं त्वेषं चक्षुर्दधिरे चोदयन्मति। इसको देखें इधर पदपाठ में, त्वाम अग्ने सम इधानम यविष्ठ्य देवा दूतम, ठीक है, चक्रिरे हव्य वाहनम उरुज्रयसम घृत योनिम आहुतम त्वेषम चक्षुः दधिरे चोदयत मति। ठीक है, अब अन्वय देखते हैं। यविष्ठ्य, यविष्ठ्य माने सबसे युवक, सर्वाधिक युवक। अग्ने, हे अग्निदेवता। ठीक है, अग्नि का विशेषण है, तो संबोधन का विशेषण संबोधन ही होगा। ठीक है, अग्ने यविष्ठ्य। समिधानम हव्यवाहनम, समिधानम तो अत्यधिक दीप्तिमान, संविधान माने अत्यधिक दीप्तिमान। हव्यवाहनम, हव्य को वहन करने वाले। हव्य का वहन कौन करता है, अग्निदेवता ही करते हैं। तो समिधानम अर्थात अत्यधिक दीप्तिमान, हव्यवाहनम माने हव्य का वहन करने वाले। त्वाम ऐसे आपको, देखो यहाँ पर यविष्ठ्य कहा, समिधानम अव्यवाहनम विशेषण है, लेकिन यविष्ठ्य जो है वो अग्नि का विशेषण है, और समिधानम और अव्यवाहनम जो कहा वो त्वाम का विशेषण है। देवाहा दूतम चक्रे, देवताओं ने आपको क्या बना रखा है, दूत बना, क्या बना रखा आपको, दूत बना रखा है। जब हम कहते हैं इंद्राय स्वाहा, तो इंद्र को पहुँचाने का काम कौन करते हैं, वो आप ही करते हैं। ठीक, कौन करता है, वो आप ही करते हैं। तो दूतम चक्रे, तुम्हें उन्होंने दूत बनाया है। ठीक है, तो उरुज्रयसम, फिर क्या, उरुज्रयसम, उरुज्रयसम माने, तो उरुज्रयस माने होता है महान वेग वाले, द्वितीय। ठीक है, उरुज्रयसम माने महान वेग वाले। घृत योनिम, योनि माने मूल कारण, उत्पत्ति स्थल क्या है इनका, घृत योनिम। ठीक है, आप घी से आप उत्पन्न होते हैं। और आहुतम अर्थात जिनको हम आह्वान करके हवि प्रदान करते हैं, आह्वान करते हैं अथवा
आयु प्रदान जिसको करते हैं, कर चुके हैं, ठीक है। ऐसे आहुतम चोदयत मति, क्या, चोदयत मति। तो चोदयत मति मतलब प्रेरणा देने वाले, बुद्धि को आगे बढ़ाने वाले। किसको? चोदयत मति माने प्रेरणा देने वाली बुद्धि को आगे बढ़ाने वाले। त्वेषम, त्वेषम माने सबका प्रकाशक, त्वेषम माने सबका प्रकाशक, ठीक है। चक्षुः, क्या, चक्षु दधिरे। देखो देवता अथवा मनुष्य जो भी क्या करते हैं, अपने नेत्र धारण कर रहे हैं, चक्षु धारण कर रहे हैं, तो वह आप ही हो, आपकी अतिरिक्त वो नहीं है। तो आप कैसे हो? तो कह रहे कि सर्वाधिक युवक है अग्निदेव, आप बहुत दीप्तिमान हो, हैं, अव्य को आप वहन करने वाले हो, हैं, इसलिए आपको सभी देवताओं ने आपको दूध बनाया है, ठीक है। आप महान वेग वाले हो और उत्पत्ति स्थल आपका क्या है? घी है, ठीक है। और क्या कि आहुतम अर्थात जिनको हमने बहुत आहुति दे दिया है, क्या, अथवा जिसका हम आह्वान करते हैं सब शुरू में, ठीक है। चोदयत मति, आप कैसे हैं? तो आप बुद्धि को बढ़ाने वाले हैं। त्वेषम, इस प्रकार जो सभी के प्रकाशक जो आप हैं, वह आप जो चक्षुष स्वरूप हैं, आपको ही हम सब धारण करते हैं, ठीक है। सब ने आपको ही चक्षुष स्वरूप में धारण किया है, ठीक है। आगे चलें। त्वामग्ने प्रदिव आहुतं घृतैः सुम्नायवः सुशमिधा समीधिरे सवावृधान ओषधिभिरुक्षितोभिज्रयासि पार्थिवावितिष्ठसे, ठीक है। फिर से, त्वामग्ने प्रदिव आहुतं घृतैः सुम्नायवः सुशमिधा समीधिरे सवावृधान ओषधीभिरुक्षितोभिज्रयासि पार्थिवावितिष्ठसे। पदपाठ। त्वाम अग्ने प्रदिवः आहुतं घृतैः सुम्नयवः सुसमिधा समईधिरे सह ववृधानः ओषधीभिः उक्षितः अभिज्रयासि पार्थिवा वितिष्ठसे। अन्वय देखते हैं इसका। त्वाम अग्ने, तो अग्ने क्या रहना है में? अग्ने, हे अग्नि देवता, घृतैः आहुतं त्वाम, क्या, घृत के द्वारा आपको बुलाया गया, इसलिए घृतैः आहुतं, उस प्रकार आपको घृतैः आहुतं त्वाम क्या करते हैं? प्रदिवः, प्रदिवः माने पुरातन, प्राचीन, तो सुम्नायवः प्राचीन लोग, सुम्नायवः माने सुख की अभिलाषा करने वाले जो प्राचीन लोग हैं, वो सुसमिधा, क्या कहा? सुसमिधा समीधिरे, क्या कर रहे हैं आपको? सुसमिधा अर्थात भली प्रकार ईंधन से, शोभन ईंधन से समीधिरे आपको प्रदीप्त कर रहे हैं। तो समीधिरे लीट लकार का आपको उन्होंने बढ़ाया, भली प्रकार आपको उन्होंने दीप्त किया। वावृधानः, सवावृधानः, और उसके द्वारा वृद्धि को प्राप्त होते हुए ओषधीभिः ऊक्षितः, क्या करना हमें? ओषधीभिः ऊक्षितः, औषधियों के द्वारा सींचे गए। तो अग्निदेव औषधियों को सींचे गए मतलब वृद्धि को प्राप्त हुए, ठीक है। आप क्या करते हैं? पार्थिवा ज्रयांसी, पार्थिवा ज्रयांसी, पार्थिवा माने पृथ्वी पर होने वाले, ज्रयांसी माने वेयुक्त कर्म को अभिवितिष्ठ से, अधिष्ठाता रूप में आप ही वहाँ पर स्थित रहते हो। सवावृधानः, क्या करते हैं? घृतैः आहुतं त्वाम प्रदिवः सुम्नायवः सुसमिधा समीधिरे, है ना। आपको घृत से बुलाए हुए आपको जो सुम्नायव हैं, सुम्नायव माने सुख की अभिलाषा करने वाले हैं, जो प्रदिवः प्राचीन लोग हैं, वो क्या करते हैं? अच्छी लकड़ियों से आपको प्रज्वलित करते हैं। उस प्रकार आप वृद्धि को प्राप्त होकर क्या करते हैं आप? तो औषधिभिः उक्षितः, औषधियों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होते हैं। उसके बाद पार्थिवा ज्रयांसी, पार्थिवा अर्थात पृथ्वी में स्थित, ज्रयांसी माने कर्मों को, ज्रयांसी माने वेगयुक्त कर्मों को अभिवितिष्ठ से, अधिष्ठाता के रूप में आप वहीं पर रहते हैं, ठीक है। यह हमें समझना है।
हो गया। तो ओषधिभिः ऊखितः पार्थिवाज्रयांसि अभिवितिष्ठसे। ठीक है, अगला मंत्र देखते हैं। तो ठीक है, तो इतना ही है, इसमें 7 ही मंत्र हैं। तो आप इन 7 मंत्रों का अच्छे से आप यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर अगले पार्ट में दूसरा सूक्त करेंगे। यदि आपको कहीं शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय, नमः सर्वेभ्यः।